exercise 5.1 question first. So first question, of exercise 5.1, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? So mere observation, what is the meaning of mere observation? Means देख करके सिर्फ दो लाइन को कंपेयर करना. सपोज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक ए लाइन है और दूसरा ए लाइन है, तो ये तो आपको देख के पता चल जाएगा क्योंकि ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो दिस वन इज द ग्रेटर लाइन सेगमेंट. ऐसे आप देख के बता सकते हो दिस वन इज द बिगर और ग्रेटर लाइन सेगमेंट. बट अब इससे के आगे मैं एक और ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस. सो हाउ कैन कंपेयरिंग परफेक्ट एक्यूरेट कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर. जब भी आपका पॉइंट का डिफरेंस हो, सपोज दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4.2 सेंटीमीटर. तो 1-2 का जो है 1 सेंटीमीटर. तो 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, देख करके समझ में नहीं आएगा. बिगर का डिफरेंस हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर. बट इफ यू गिवन द डिफरेंस 0.1, 0.2, 0.3, so very difficult to identify which one is the greater, which one is the smaller. In this situation आपका क्या होता है, एरर आने की संभावना होती है. तो आपका क्या होता है, कारण क्या है? अगेन स्टार्ट समवन. रीजन, आप जब भी देख के कंपेयरिंग करते हो तो एरर हो सकता है. तो अकरेंस ऑफ एरर, इसमें आपको कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते हैं. ओके. चांस ऑफ एरर्स ड्यू टू इम्प्रूव व्यूइंग आर मोर. ओके. और अकरिंग अकरेंस ऑफ एरर्स आप लिख सकते हो आंसर में कि एरर आपका हो सकता है. आपको सिर्फ एक पॉइंट में लिख देना है, एरर हो सकता है, अकरेंस ऑफ एरर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. अब आपको ये इसमें पूछा गया है कि रूलर से डिवाइडर जो है वो बेटर क्यों होता है. आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर भी है और डिवाइडर भी है. डिवाइडर में पॉइंटिंग होता है, दोनों साइड में पॉइंटर होता है. बट रूलर एक थिकनेस होता है. जिस सपोज लाइक दिस, this kind of starting from 0, 1, 2, 3. Okay, 4, 5, 6, 7. ओके. सपोज ये रूलर है, तो इसमें रूलर में क्या होता है, थिकनेस. और पॉइंटिंग में जो वो डिवाइडर जो होता है उसका जो नीडल्स होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, पॉइंटर होते हैं. तो उस पॉइंटर को आप रख करके कहीं से एक्यूरेट मेजर कर सकते हो, क्योंकि पॉइंटर जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट देंगे. आपका जो डिजिट है, एक डिजिट भी पॉइंट का भी डिफरेंस उसमें आपको समझ में आ जाएगा. बट रूलर ठीक होता है, जब आप रखते हो ना तो पॉइंट का डिफरेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है जब आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो. तो डिवाइडर इज बेटर देन रूलर, दैट्स व्हाई. ओके. व्हाइल यूजिंग अ रूलर चांस ऑफ एरर अकर ड्यू टू थिकनेस. क्या होता है, थिकनेस की वजह से एरर के चांसेस होते हैं.
आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा तो आपका एरर के चांसेस होंगे। दिस इज योर आंसर। आप इसको समझना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। जब आपका क्वेश्चन अगर सपोज ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ आता भी है तो इसमें रूलर थिकनेस या आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। फर्स्ट सेकेंड हो गया कि डिवाइडर बेटर है रूलर से, तो रूलर ठीक होता है, दैट्स व्हाई डिवाइडर इज बेटर। अगर रूलर से करोगे तो पॉइंट का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, दैट इसलिए आपका जो मेजरमेंट है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, तो आपके एरर के चांसेस बनते हैं। नाउ मूविंग ऑन थर्ड, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी, लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। अब आपको इसमें क्या करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, draw any line segment here A B. This is a line segment A B. Take any point C, line in between A B. अब यहाँ कहीं भी आप एक पॉइंट ले लो जो कि C पॉइंट, जो A और B के मिड में लाई हो रहा है, ये दोनों के बीच में लाई हो रहा है, A and B से। Okay, measure the length of AB, BC and AC. Is AB equal? क्या AB equal AC plus BC? Means AB का जो पूरा लेंथ है वो AC प्लस BC के इक्वल है, मतलब AC प्लस BC इक्वल AB आपको मिलेगा। तो सपोज आपका पूरा लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सपोज आप अगर मेजरमेंट करके लेंथ लेते हो, एक्यूरेट लेंथ यहाँ लेते हो 6 सेंटीमीटर, हियर आपका आ गया 2 सेंटीमीटर, एंड तो डेफिनेटली ये पूरा 6 है, तो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नाउ यू प्रूव इट कि ए बी इक्वल मीन्स पूरा जो लेंथ है 6 जो है, क्या ये दोनों को ऐड करने से इतना आ रहा है, ये आपको बताना है। मीन्स ए बी इक्वल ए सी प्लस बी सी, डेफिनेटली ये होगा बिकॉज ए बी ऑलरेडी गिवन हियर 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों को प्लस करके भी इसके इक्वल आ रहा है, तो सी हियर ए सी 2 and 2 centimeter and BC 4 centimeter. So you get 6. So both side आपको कितना मिला, 6 centimeter 6 centimeter. Means आपका क्योंकि C lie between A B, ये दोनों इतना ही के बीच में लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में लाई हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ का जो डिस्टेंस होगा प्लस here you will get all. ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको पूरा डिस्टेंस मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट आगे है। मैम यस बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर वो 2 कहाँ गया? बेटा 2 मैंने एक्सप्लेन तो किया है मैम, समझ में आ रहा है। ओके, अभी आपका फर्स्ट का क्या रेफरेंस ऑफ एरर हो सकता है जब भी आप मेयर ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। सेकंड नंबर, मेजरिंग बाय अ रूलर मे बी नॉट एक्यूरेट बिकॉज और ड्यू टू थिकनेस ऑफ द रूलर। ओके, so second number, third number we had done already. Now moving on, fourth number question. Some more part given. इसमें एक और पार्ट था, एग्जाम्पल। नोट गिवन क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन द नोट, वहां तक हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट नोट गिवन इफ ए बी सी
Can any 3 points on a number, on a line such that AC plus CB equal AB, then we can be sure that C lie between A and B. Okay, A, B, C are any 3 points on a line such that A, B, C अगर एक लाइन पर 3 points है, तो आप ये बता सकते हो कि AC plus CB जो हमने पहले प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 3 में, AC plus CB equal AB. ओके, जैसे हम लोगों ने पहले प्रूव किया था, तो उसके आगे AC प्लस CB प्लस AB क्या तो A होगा, मिलेगा जब भी एक लाइन पर एक 3 पॉइंट्स है, AB. इफ यू टेक बिटवीन दिस AB के बिटवीन अगर पॉइंट 3 ले रहे हो एंड हियर आपकी AC, पहले हम लोगों ने क्या था, पहले फर्स्ट में था AB इक्वल AC प्लस CB, A प्रूव करना था, एंड हियर आस्किंग, अब उसी को एक लेफ्ट हैंड साइड कर दिया है एंड AB को राइट हैंड साइड. तो इफ यू टेक AC सेम, अगर 6 सेंटीमीटर AB है तो 6 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर A है, 4 सेंटीमीटर A है. इफ यू अब यहाँ आप रख लो 2 सेंटीमीटर AC, 2 सेंटीमीटर, बेटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ शॉर्ट में. आपको कंफ्यूजन उसी में नोट, तो नोट गिवन है, नीचे आपका नोट गिवन है उसके आगे, तो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. AC 2 सेंटीमीटर प्लस BC 4 सेंटीमीटर इक्वल 6 सेंटीमीटर. डेफिनेटली ए पूरा का मीन्स AB आपका है 6 सेंटीमीटर. ए पूरा लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है. तो नीचे अगर इसको भी आप LHS को RHS को आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इधर उधर अगर करते हो, स्किप करते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा, आप पॉइंट्स इधर करते हो. ओके, नाउ मूविंग ऑन, 4th नंबर क्वेश्चन. इफ ABC are 3 points on a line such that AB 5 centimeter, BC 3 centimeter and AC 8 centimeter. हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसको. 4th नंबर, so given to us A, B, C are 3 points on a line. एक लाइन पर A, B, C 3 points है, जिसमें A, B का आंसर क्या होगा? AB equals 5 centimeter, BC equals 3 centimeter and AC equals 8 centimeter. Which one of them lies between the other two? अब O2 जो है कौन सा, lies between the other two. Okay, so suppose ये अगर हम लोग पहले वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, AB I am taking here 5 सेंटीमीटर. स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं. ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, AB ये 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट BC, फिर रूलर से हमने इसको एक्सटेंड किया, इसको आगे बढ़ाया लाइन को. तो AB you will get 5 centimeter and BC 3 centimeter. यहाँ से हमने कितना लिया, 3 centimeter. So this one is a 3 point. BC. Now AC. अब यहाँ से यहाँ तक AC, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो डिस्टेंस गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर. ओके, so here asking which one of them lies between the other two. वो कौन सा पॉइंट है जो
इन दोनों के बीच में लाई हो रहा है, ए हो रहा है, ए है कि सी है कि बी है, ये आपको बताना। तो बी जो पॉइंट है वो ए सी के मिड में लाई हो रहा है, बिटवीन ए एंड सी, दिस पॉइंट, क्योंकि ए इन दोनों के बीच में आ रहा है, बी। ओके, तो आपको ये देखना है क्या ये दोनों का सम जो है इसके पूरे के इक्वल है। तो ए सी और ए बी प्लस बी सी इक्वल ए पूरा डिस्टेंस ए सी। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर है। आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, यहाँ आप राइट कर लो, ए सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ऑलरेडी गिवन हियर 8 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड इट, हम सिर्फ ए बी को फाइंड कर रहे हैं, इसको ए बी प्लस बी सी। Now AB 5 centimeter and BC 3 centimeter. You get 8 centimeter. तो 8 centimeter क्या है? AC इक्वल 8 centimeter इक्वल AC, ये पूरा दोनों इक्वल है। मीन्स ये जो B पॉइंट है लाइज बिटवीन वो अदर जो 2 पॉइंट है, बीच पॉइंट। तो B पॉइंट B, point B. Answer will be point B, lies between A and C. Between A and C. This is your solution. बेटा ये थोड़ा सा समझने के लिए इसमें ज्यादा है, आपको सिर्फ समझना है, उसके अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप आपको। यस बेटा। मैम जब इसको राइट करेंगे कॉपी में तब 5th नंबर। So 5th number here, verify whether D is the midpoint of AB. मतलब इसमें आपको वेरीफाई करना है कि D is the midpoint, D जो है वो मिड पॉइंट है गिवन फिगर में। 6th number. Here given the figure, zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now here A, B, C, D, E, F, G. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है, ये जो D पॉइंट है ये मिड पॉइंट है पूरा AG का, AG, A टू G का मिड पॉइंट है D, मिड पॉइंट D। ये आपको बताना है कि मिड पॉइंट जो है वो D है। ये कैसे प्रूफ होगा, कैसे फाइंड करोगे कि D is the midpoint of AG? तो फर्स्ट you compare to the unit। ये स्केल गिवन है और स्केल में आप यहाँ से 0 से देखो तो 0 to 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 1 यूनिट का डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है, here also 1 यूनिट। सिमिलरली एक यूनिट का बीच में मीन्स इक्वल डिस्टेंस है 1 यूनिट का। आप इस सेंटीमीटर ले लो, स्केल में अगर लेते हो तो सेंटीमीटर ले लो, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इफ यू टेक सेंटीमीटर तो वो भी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। आफ्टर दैट हियर 1 1 1, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। यूनिट देखो तो आपका 3 का बोथ साइड है, तो बीच में क्या आ रहा है, ए डी, मतलब ए से डी का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, कितना आया 3 यूनिट। ओके, 3 यूनिट आया।
एंड D to G, आप यहाँ से A से D, A B और यहाँ से D, ये पूरा जो आया A to B, B to C, C to D, you will get 3 units. Now start from, अब D के बाद देखते हैं D to G, D G कितना आता है, तो 1 plus 1 you will get also 3 units. अगर both sides equal है 3 units, तो definitely ये जो point होगा mid point होगा, isn't it? So D is the midpoint of AB. अब यहाँ आप एक चीज देखो, AB इक्वल DG, इधर भी 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट है, तो बोथ डेफिनेटली आपका इक्वल होगा. ओके, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, AG का डिस्टेंस जो होगा AD प्लस DG, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है. AD मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 3 + 3 करोगे तो ये पूरा AG जो होगा AD प्लस DG, मीन्स A इक्वल है यहाँ से यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस जो होगा पूरा इक्वल टू एक पूरा यूनिट होगा यहाँ से यहाँ तक का, isn't it? तो ये पूरा AG हो गया. अब AG जब ये दोनों के बीच में यहाँ AD इक्वल DG, आप इस पॉइंट को देखो, इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को, AD जब यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक दोनों ही साइड इक्वल है, डेफिनेटली D इज द, आप यहाँ देखो D इज द मिड पॉइंट. ओके, D इज the midpoint of AG. Okay, D is the midpoint. आप यहाँ से D is the, आप यहाँ राइट कर दो D is the midpoint of AG. Now moving on, 6 number question. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lie on a straight line, say YAB equals CD. Okay? मैम, Yes, बेटा. लेंथ है ना, लेंथ सेम उसका. प्रूव करना है. Okay? How can prove it here? So B is the midpoint of AC, मतलब मिड का पॉइंट है, दोनों के बीच में नहीं है बेटा, बिटवीन में और मिड में अंतर है. ओके, बिटवीन एंड मिड मतलब सपोज एक लाइन है AB. ओके, AB अगर 4 सेंटीमीटर का लाइन है तो मिड होगा मीन्स 2 इधर, 2 सेंटीमीटर इधर एंड 2 सेंटीमीटर इधर, मीन्स 4 को हमने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब बीच में जो पॉइंट आया ये आपका मिड पॉइंट है. ओके, तो हियर 6 नंबर, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ओके, B इज यहाँ AC का, यह AC हमने लिया, इसका मिड पॉइंट है B. सपोज ये पूरा 4 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड हियर 4 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है. नाउ हमने यहाँ मेजरमेंट आप ले सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू. नाउ C is the midpoint of BG. C is the midpoint of BD. D means इस लाइन को इंक्रीज करना है. आप सिंपल ऐसे लाइन ले लो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ले लो, आफ्टर दैट टू द स्केल और
डिवाइडर के थ्रू भी सपोज यहाँ आपने इस पॉइंट को आपने क्या लिया बी, ए आपने यहाँ से यहाँ तक ए सी ले लिया, दिस पॉइंट ए सी। आफ्टर दैट यू डिवाइड, आप इसको डिवाइडर से दोनों को मेजर करके फिर आप स्केल से और डिवाइडर से मेजर करके इसके मिड में एक पॉइंट ले सकते हो बी। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया एक साथ। अभी यहाँ हम टू द मेजर कर करके करना सकते हो कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, वहां 2 पॉइंट आप मेजर कर लो। फर्स्ट वो पॉइंट होगा ए सी। आफ्टर दैट उसको स्केल से मेजर करके फिर उसका बीच का जो पॉइंट है उसको आप ले लो, उस पॉइंट को आप बी मानो। नेक्स्ट अब ए बी और ए सी मिड पॉइंट हो गया बी। नाउ यू विल टेक वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट लेना होगा आपको, और वो पॉइंट क्या होगा बी डी का मिड पॉइंट होगा। तो आपको इतना ही मेजर करना पड़ेगा। इसी लेंथ के मेजरमेंट में सपोज आपने यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो 1 यूनिट 1 यूनिट, तो 2 सपोज यू विल टेकिंग हियर 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो बी से सी का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी आपको 2 सेंटीमीटर ही लेना होगा, 2 सेंटीमीटर। Why? Because here C is the mid point of BD. C जो है वो BD का मिड पॉइंट है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपको BD से भी लेना पड़ेगा, और आप इस तरह से भी स्केल से कर सकते हो। ऐसे जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, जितना डिस्टेंस यहाँ, दोनों ही मैथड करेक्ट है। या तो पहले लाइन ड्रॉ करो, और नाउ हियर वेयर ABCD लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यस ABCD लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन से Y। ये आपको बताना है क्यों AB इक्वल CD है, AB इक्वल AB इक्वल CD हियर, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस आपको बताना है कि इक्वल क्यों है, Y AB इक्वल CD, ये आपको बताना है। तो डेफिनेटली जब AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ हियर, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल B, और B is the midpoint of AC। आप ऐसे भी लिख सकते हो B is the midpoint of AC, और midpoint of AC equal B है। But now midpoint of D is a midpoint of C is the midpoint of C जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BD का, और यहाँ मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट B है, और BD का मिड पॉइंट C है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ AC इक्वल, ए जो मिड पॉइंट है AC का मिड पॉइंट है, तो ये आपका आ गया AC इक्वल AB प्लस BC। ओके, ये तो प्लस करोगे तो आपका आएगा, और ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली AB इक्वल BC। AC जो है यू हैव टू राइट हियर AB इक्वल BC। ओके, AB इक्वल जो है वो BC के इक्वल है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड BC, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है BC, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, अब इसमें हमने ये दिया C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, यहाँ से BD का A मिड पॉइंट है डेफिनेटली, तो BC मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी इक्वल होगा, BC इक्वल